आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद ना ना है दे। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं कहता हूँ ऐसे हालात है कि मतलब कहते हैं ना कि जहन्नुम, वो हालात बने हुए जिस तरह आप नर्क बोल सकते हो। ना रोटी है खाने को, हर चीज महंगी है। महंगाई ने तो पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है, गरीब बंदे का जीना माल हो चुका कसम से। भाई। इस और यही वीडियो है, यही वीडियो का टाइटल है। तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं, एंड में कुछ बातें हम लोग कर पाएंगे। तो पहले वॉच कर लेते, कट ऑन करते, स्टार्ट। पाकिस्तान आज एक ऐसा देश बन चुका है जिसका बाल बाल बाजारी कर्ज बंद में हो गई डूबा भाई। है। हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तानी जनता के पास खाने को अनाज तक नहीं है। पिछले बिल्कुल, 2 लोग सालों से तो मांग-मांग के खा पाकिस्तान रहे की हैं यार। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ कैसे और अब पाकिस्तान किस हाल में है, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे तो कभी भी जल्द बहुत जल्द अच्छी जल्द नहीं हुआ रही यही है। हाल है। वो हमेशा से ही चलें। दूसरे देशों से और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये से तो हमारा कर्जा लेता बाप रहा है। है। लेकिन इसके पिछले आगे कुछ हमें टाइम आजाद से रखना पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। महंगाई ने पाकिस्तान में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया तोड़ है दिया है और कि महंगाई मजीद की कर दर दिया। 35% तक चली गई थी। देश भर में ये लोग आटे लड़ चावल रहे और थे, सब्जियों के आटे लिए की। एक दूसरे और से तो लड़ अभी रहे गोलियां भी थे। मार रहे हैं। हालात ये थे कि कितनी मारी पाकिस्तान के गोली? प्रधानमंत्री को लोगों से ये गुहार लगानी पड़ी कि वो दिन की एक प्याली चाय पीना बंद कर दें ताकि सरकार चाय चाय से इंपोर्ट एक करने में जो लगा। खर्चा करती है वो कम हो 25 सके। रुपए किलो है ये भी इधर। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय 2,500 की रुपए एक किलो प्याली पत्ती। 2 प्यालियां कम कर हाँ। दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार ये लेकर देख, import उधार करते लेते हैं। महंगाई की ये मार और सिर्फ हमारा खाने पीने पर ही पाकिस्तान नहीं बल्कि बिजली और पानी पर भी पड़ी। पीने को पानी नहीं था, साथ ही देश की बिजली की कमी की वजह से रात 8 बजे ही हर जगह बिजली को हमारे यहाँ 9 कट बजे करने जाती की है। नौबत आ 9 पड़ी। बजे से 1 बजे पाकिस्तान तक के सुबह। बजट का 32% का हिस्सा किसी न किसी देश से उधार लिया हुआ होता है। ये लोन पाकिस्तान अपने देश के डेवलपमेंट के लिए हाँ। लेता है, लेकिन अगर लोन लिया है तो उसे बिल्कुल। चुकाना भी बिल्कुल पड़ेगा, ऐसा ही है। वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए पाकिस्तान एक तरह से वापस वही पैसा लोन चुकाने के लिए एक इस्तेमाल आदमी कर लेता लेता है, है दूसरे और आदमी जिस दे काम के लिए लोन लिया गया था वो काम हो ही नहीं पाता है। पाकिस्तान लोन और रीपेमेंट की इस लूप में फंस कर रह गया है। यही रीजन है कि जून 2023 में पाकिस्तान के हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए थे कि उसके पास सिर्फ 30 दिन वाकया। देश चलाने हाँ, का बहुत पैसा खराब। बचा था। तब पाकिस्तान के ऊपर $100 मिलियन से भी ज्यादा का कर्ज था। अपने देश को बचाने के लिए पाकिस्तान ने IMF से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जुलाई में IMF ने $3 अरब का कर्ज देने की बात मान ली थी, जिससे पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। लेकिन ये 23वीं बार है जब पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी पाकिस्तान को $28 बिलियन की मदद का वादा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 बिलियन हाथों हाथ डिपॉजिट भी करवा दिए थे, जिससे पाकिस्तान की हालत कुछ हद तक सुधर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पर अब दोबारा ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी। भारत और पाकिस्तान एक ही बिल्कुल। समय पर आजाद कोई हुए शक थे, लेकिन नहीं जहां यार। भारत आज हमारा दुनिया की सबसे टॉप गंदा 5 नसीब इकोनॉमीज में बिल्कुल। शामिल है, वहीं पाकिस्तान आज दाने दाने को तरस इंडिया की रहा तरफ है। निकल गया, आखिर हम ऐसा इधर। क्यों है? भारत ने आजाद होते ही देश को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी वाकई। थी। संविधान बनाया, चुनाव कराए और देश को एक ट्रैक पर बिल्कुल। लाने के लिए देश के लीडर्स ने तमाम कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद अली हम तो जिन्ना अपनी के मस्ती बाद में कोई हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर सामने नहीं आया, जिसके बाद देश का कंट्रोल सालों तक सेना के पास रहा, जिसने देश की भलाई से ज्यादा भारत से लड़ाई करने में दिमाग लगाया। 1947 में आजादी मिलने के बाद भी पाकिस्तान में पहले आम चुनाव 1970 में जाकर हुए। तब से लेकर अब तक 29 प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डेवलपमेंट से ज्यादा खर्चा देश की सेना पर किया ताकि वो भारत को हरा हाँ, सके, जो आज तक जिसके ना लिए आ उसने पाए। नए नए हथियार खरीदे। इसके अलावा भारत पर वार करने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बनता चला गया। दुनिया भारत से बनती है। दुश्मनी निभाते निभाते पाकिस्तान खुद का ही हाँ। दुश्मन बन बैठा है। आज जहां भारत G20 जैसे समिट करवाकर दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा वाकई। रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपने खर्चे चलाने के लिए पूरी दुनिया के सामने यही भीख हाल है। मांग रहा है। यही हाल है। पाकिस्तान को फिलहाल तो मदद मिल गई है, लेकिन ये कब तक उसके काम आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। यार कसम से आज हर पाकिस्तानी को पछतावा हो रहा है। काश उस टाइम भारत और पाकिस्तान अलग ही ना होता। तो ये हमें दिन देखने ना पड़ते। यार यहाँ पर भूखे लोग मार रहे हैं, रोटी नहीं है, लोग गोलियां मार रहे हैं आटे के लिए। बिल्कुल। एक दूसरे को बिल्कुल यही गोलियां हालात। मार रहे हैं भाई। चाय की पत्ती 2500 रुपए किलो है। यहाँ पर चाय पीना भी भाई साहब मुश्किल हो गया। पत्ती 2500 रुपए की चाय की पत्ती मिल रही है 100 रुपए का कप है। और दूध यहाँ पर केजी
200 रुपए 200 रुपए किलो का दूध और चाय कौन यहाँ पर पिएगा। इधर रोटी नहीं खाने को मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, इतनी महंगाई है, बिजली तक नहीं होती। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बिजली हमारे यहाँ जाती है। अब हालात ऐसे हो कि लोग भीख मांग 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 के भी थक गए। वही ना, सारा अच्छा लोग भीख मांग रहा है। जो रुपो वो हम बोलते हैं ना सफेद कपड़ों वाले लोग, सिपाही जो को मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मांग रहे हैं। सही का वो भी भीख मांगने में और मजबूर। आज हर पाकिस्तानी को इस बात का एहसास हो रहा है कि काश हम भारत से अलग ही नहीं होते। भारत आसमानों पे गया हुआ है और हम लोग भीख दे दे, हमें भिखारी है ना हम लोग। भाई IMF हमारा बाप, 23 बार उसके आगे हम लेट चुके हैं और उसको बोलते हमारी मार और हमें पैसा दे। यही हाल है बात। रियलिटी भाई साहब, हमारे देश की क्या इज्जत है। कुछ अभी भी नहीं। वो दुबई में समिट हुई है, मोदी जी तमाम लीडरों के दरमियान में आगे खड़ा हुआ था, हमारा वो PM कोने में खड़ा हुआ था, नजर ही नहीं आ रहा उसको था। पहले नाम ही किसी को नहीं पता वो है कौन है। वो कोने में यूं लग रहा था कि किसी PACA को वहां पर कोने में खड़ा किया हुआ है। वो हमारे मुल्क के हालात ये बहुत हालात है खराब हमारे है देश यार। के एक भारत जो भाई तमाम देशों के दरमियान में फ्रंट पेज पे खड़ा हुआ है। आज दुबई के अंदर मीटिंग्स जो हो रही जैसे वर्ल्ड लीडर, और हमारा PM 5वीं लाइन के किसी कोने में नजर आ रहा है। भाई साहब कोई अपनी मजे में चल रहे हैं। तो ये हमारे देश की पावर। क्या इस दिन के लिए हमने भारत से अपने देश को अलग कराया था? भाई साहब यार एक होता है ना कि भाई हम लोग कहीं खड़े में कहीं स्टैंड कर रहे हैं यार। हमें लीडर ही कोई नहीं मिला उस साल। वही लीडर ही कोई नहीं आया ना जो पाकिस्तान को स्टैंड कर रहा है, किधर खड़ा करता। आज पाकिस्तान का लोग भूखा मर रहा है। चलो इंडिया को लीडर तो मिले हैं ना, जैसे भी आए उन्होंने इंडिया को खड़ा किया। कैसा खड़ा कर दिया बा, देखो ना। फिर जो मजा भी आता है, मजा भी 10 सालों में मोदी जी ने खड़ा किया। वही ना, मजा भी आता है इस भारत जैसे अजीम देश के अंदर रहने में। बिल्कुल। आज कौन मैं कहता हूँ बदनसीब होगा जो वहां पर जाके नहीं रहना चाहेगा। क्यों नहीं है यार, जिधर दुनिया की हर चीज हो। पेट्रोल 96 रुपए लीटर हो, आटा 30 रुपए लीटर किलो हो, सब्जियां सस्ती हो, हर चीज सस्ती हो, मिट्टी के भाव हो। वही ना, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए लीटर, हाँ उधर 96 रुपए लीटर। 96 का और 300 का। आज पाकिस्तान का तभी तो ये हाल है ना गंदा। सब्जियां देखो उधर कितनी है, वही इधर ना। कार मचा हुआ अजाब। जिधर से भी भाई ये लोग पैसा बाहर से लेते हैं, भीख मांगते हैं, नाचते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं वो अगले को कर्जा दे देते हैं। हाँ, हमारी नेशन का क्या, हम पाकिस्तानियों का क्या, हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमें क्या मिलता है? अगर पाकिस्तान में हालात ऐसे चाह रहे हैं, तू अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा अच्छे से होटल से, तो तकरीबन तेरा 10,000 रुपए बिल, 12,000 रुपए बिल बनेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। 6 बंदों का तो हमारा नहीं बन जाता? बन जाता है। तो इंडिया में जा तो यही तुम्हारा बिल तकरीबन 1500-1000 बनेगा। इतना ही है। और यकीन मानो मैं अपने हाथों से पे करता हूँ 10,000 बिल्कुल 5 बंदों का, 5-6 बंदों का बिल हमारा ये 10-12,000। और होती भी क्या है, 1 से 2 डिशें होती हैं, इससे ज्यादा भी नहीं होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का तूफान इधर कितना है, कि गरीब आदमी कैसे जिंदगी गुजार रहा है। आटे के लिए जो कौम आटे के लिए लड़े और एक दूसरे को गोलियां मारे, फिर उधर तवक्का क्या की जाए? वही ना कि उस देश की क्या होगा जो आटे के लिए लड़े और चीनी के लिए आज लड़े। भाई साहब हर पाकिस्तानी कह रहा है कि काश हम भारत से अलग ना होते। आज हम भारतीय होते तो प्राउड होता है इस दुनिया में। तो यार आपके क्या थॉट इधर बेटा खत्म करते?